दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको इसमें दिया गया दोस्तों यूनिट नंबर यानी यूनिट डिजिट बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इकाई अंक दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इकाई अंक। तो आज हमने देखने वाले क्या भाई यूनिट नंबर या इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बेसिक चीजें करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, और बेसिक के साथ साथ में इसमें से आपको उस टॉप लेवल तक ले पहुंचाऊंगा दोस्तों, जिस तरह से इसमें से एसएससी, बैंक, रेलवे और जो भी इसमें एग्जाम बनता है दोस्तों या पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए और हमारे साथ आप बने रहिए दोस्तों। ठीक है ना, तो स्टार्ट मैंने करता हूं दोस्तों। सबसे पहले नंबर हमने इसमें सीखेंगे इकाई अंक क्या होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों इकाई अंक क्या होता है। यहाँ पर एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या होगा, प्रकार से ये चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कहां तक जाएगा भाई, इन्फिनेटिव तक ले चलते रहेगा। एक्स वाई जेड डॉट 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 ये इन्फिनेटिव तक ले चलते रहेगा दोस्तों। अगर इसमें से हमको कोई कह देता है कि यूनिट नंबर क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय दशमीं प्रणाली में से आप जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इकाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा दहाई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपको सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्या होगा आगे की ओर चलते जाएगा दोस्तों। तो हमें इसमें से क्या अभी सीखने को मिल गया दोस्तों कि इकाई अंक किसे कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, इकाई अंक किसे कहते हैं, तो दी गई संख्याओं में, ध्यान से समझिएगा, दी गई संख्याओं में दाहिनी साइड से यानी राइट साइड से। ठीक है दोस्तों, इधर क्या होता है, इधर राइट होता है दोस्तों, इधर आपका लेफ्ट होता है। ठीक है ना, तो दी गई संख्याओं में राइट साइड से, दी गई संख्याओं में राइट साइड से चलने पर जिससे पहले मुलाकात होती है या जो संख्या पहले मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं दोस्तों। समझिए ध्यान से दोस्तों, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि राइट साइड से चलने पर जिस संख्या से पहले मुलाकात होती है या जो संख्या पहले मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई अंक यानी यूनिट नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब इसको हम कुछ क्वेश्चन लेकर के यहां दिखाते हैं। मान लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार दिया दोस्तों। अगर इसमें से मुझे कह देता है कि यूनिट नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसमें से हमको कह दिया दोस्तों कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा यानी इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ये हो गया राइट दोस्तों, ये हो गया लेफ्ट। तो मैंने क्या बोला, राइट साइड से चलने पर जिस संख्या से पहले मुलाकात होती है या जो संख्या पहले मिलती है वही मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, इकाई अंक कहलाता है। तब बताइए अभी सबसे पहले इसमें से कौन मिला, 4 मिला, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लेते हैं इस प्रकार से 7 6 8 9 0 5 7 कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो राइट साइड से हमको चलना है दोस्तों, तो राइट साइड चलने पर दोस्तों ये संख्या पहले मुझे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक यानी कि 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इकाई अंक ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए इसमें से क्या क्या प्रश्न बनेगा कि इकाई अंक पहले किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इकाई अंक किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि इकाई अंक हम उसे कहते हैं
दी गई संख्याओं में, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दी गई संख्याओं में राइट साइड से, दी गई संख्याओं में राइट साइड से चलने पर जिस संख्या से पहले मुलाकात होती है, जो संख्या पहले मिलती है, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई अंक कहते हैं। तो ये चीज का परिभाषा आपको कंप्लीट हो गया है। आइए अब आगे इसको हम लेकर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें समझना है दोस्तों कि यूनिट नंबर इस प्रकार से बन जाता है कि यूनिट नंबर कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर कितने होते हैं, कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनिट नंबर कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है कि यूनिट नंबर कितने होते हैं, तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि यूनिट नंबर केवल और केवल कितने होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं। केवल और केवल कितने होते हैं दोस्तों, तो 10 होते हैं। 10 के अलावा कोई भी यूनिट नंबर और नहीं हो सकता है या नहीं होता है दोस्तों। तो याद रखना है कि यूनिट नंबर कितने होते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कितना, 10 होते हैं। अब कौन कौन सा अगर इसमें से बोल दिया दोस्तों, तो आपको बताना है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इसमें से 0। दोस्तों यही जो 10 अंक है, यही 10 अंक से पूरा ब्रह्मांड को चलाया जा रहा है या संचालित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं कि हमको लिखना है 550, तो देखिए 550 दोस्तों, क्या लगता है इनमें से जो हम लिखा हूं 550, इससे कोई संख्या बाहर लिया हूं दोस्तों, नहीं ना लिया हूं ये। अच्छा इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अभी हर घर में कम से कम 2 3 4 मोबाइल तो हो ही जाता है, और जब 2 3 4 मोबाइल है तो सिम भी तो 3 4 हो सकता है कम से कम, मैंने ये बता रहा हूँ। ऐसे तो आप जानते हैं कि एक मोबाइल डबल सिम या ट्रिपल सिम लग जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो एक बात बताइए कि अगर आपकी घर में 2 मोबाइल है तो कम से कम 2 4 5 गो नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताइए कि उन सारे नंबरों को आप कभी चेक करके देखिए, क्या लगता है इस जो मैंने यहाँ लिखा हूं 1 से लेकर के 0 तक ले, 0 से 1 तक ले, क्या इससे कोई नंबर उसमें बाहर आया दोस्तों? या तो कभी भी आपने काउंटिंग किए हैं या कुछ जोड़ घटाव किए हैं, तो क्या इससे कोई फाजिल नंबर आता है दोस्तों? तो नहीं आता है। ठीक है ना, अगर हमको लिखना है, मान लेते हैं 7 6 8 9 4 0 3 1 2 ऐसे कुछ, तो देखिए दोस्तों अगर मैंने ये संख्या एक लिख दिया यहां पर, तो क्या इससे बाहर कुछ आया है दोस्तों? नहीं ना। तो आपको इसमें से क्या समझ में आ गया है कि अगर आपको क्वेश्चन कर दिया जाए कि यूनिट नंबर कितने हैं, तो 10 हो गया दोस्तों, पहला आंसर बन जाएगा 10। कौन कौन सा है, तो 0 से लेकर के 1 तक ले, या तो 1 से लेकर के 0 तक ले, यहां तक ले कंप्लीट हो गया दोस्तों। आइए अब हम इसको आगे की ओर लेकर के चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ यूनिट नंबर, इसका टाइप कितने प्रकार के होते हैं या इसमें कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आइए हम इसको देखते हैं। ये जो होता है टाइप्स ऑफ यूनिट नंबर, मैंने यहाँ लिखा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका 2 टाइप से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लेते हैं पहला ये हो गया आधार पर घात। ठीक है दोस्तों, आधार पर पावर, ये घात हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, बेस का पावर। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही बात है, केवल ये इंग्लिश और ये हिंदी में लिखा हुआ। दूसरा पूछ देगा दोस्तों इसमें से, दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है समीकरण पर आधारित। समीकरण पर आधारित, इसमें से क्या क्या जाएगा दोस्तों, तो इसमें से आ जाता है आपको BODMAS, BODMAS। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ जाता है। तो ये जो यूनिट नंबर जो होता है दोस्तों, इसमें से प्रश्न आपको 2 टाइप से पूछ जाते हैं। एक तो हो गया आपको कि आधार पर घात यानी बेस पर पावर दोस्तों, और नंबर दूसरा हो गया समीकरण पर आधारित प्रश्न, समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो पहले हम ये समझा देते हैं आपको कि आधार पर घात वाला मैं पहले करवाता हूं दोस्तों, उसके बाद फिर ये करवाऊंगा समीकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस पर हम अब करवाते हैं दूसरा। पहले ये हम करवा देते हैं कि
अगर मान लेते हैं दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से ले लेते हैं कि 15 के पावर अगर 2 दे दिया गया, ठीक है दोस्तों, और इसमें से हमको यूनिट नंबर पूछ दिया है, तो यूनिट नंबर अगर पूछ दिया तो पहले ये समझिए कि इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2, इसका मतलब ये हो गया कि 5 गुने 5, ठीक है ना। अब ये क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है ना, क्योंकि हमको इकाई अंक पूछा गया। या तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 15 गुने 15 कर सकते हैं 2 बार, ठीक है ना। केवल गुना तो हमको इसी में करना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है ना। ये चीज को नहीं भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है भाई, तो इकाई अंक यानी यूनिट नंबर पूछा जा रहा है, तो हमको इकाई अंक से मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कोई दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है ना, ये दे दिया यहाँ पर दोस्तों। अगर इसमें से पूछता है कि इसका यूनिट नंबर क्या है, तो पहले हम ये समझेंगे कि इसको हम लिख किस प्रकार से सकते हैं। तो ये 8 की पावर 2, इसका मतलब वो 8 गुने 8 कर देंगे, ठीक है ना। केवल हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखने का तरीका होगा दोस्तों कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आइए मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाता हूं कि इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है 24 का पावर, इसका पूछ दिया गया है कि इसका मान लेते हैं कि यूनिट नंबर क्या होगा, यूनिट नंबर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। 24 का पावर 2, इसका यूनिट नंबर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि केवल इकाई अंक से मतलब है। अब इसको करेंगे 4 बार, 2 बार गुना हो जाएगा तो 4 चौको 16, 16 में कितना आ गया, ये 2 अंक आ गया, तो 1 अंक यानी इकाई हो गया। मैंने पढ़ाया हूं आपको दोस्तों, बताया भी हूं कि राइट साइड से चलने पर जो संख्या से पहले मुलाकात होती है या जो संख्या पहले मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, इकाई अंक यानी यूनिट नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आपको आ रहा हो। एकदम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप खाली पूरे बने रहिए, पूरा वीडियो को देखते रहिए, भागिए मत, भागिएगा तो समझ में फिर नहीं आएगा। जैसा अब आइए प्रश्न नंबर दूसरा। अगर यहाँ पर 4 7 8 दिया गया है, मान लेते हैं, छोटा भी लेता हूं, दिया गया है, इसका पावर 2 दे दिया है, और अगर कह दिया इसमें से कि यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने इसको क्या करूंगा, केवल इकाई अंक से मतलब है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 7 की पावर 2 दिया है तो 2 कर देंगे, 7 गुने 7 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में से इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, यूनिट नंबर हो गया। तो ये चीजें कंप्लीट हो रहा होगा दोस्तों। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देखते हैं, बड़ी संख्या का हम इसमें से लेके देखते हैं दोस्तों। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिएगा दोस्तों, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये गारंटी कहता हूँ, ठीक है ना। तो आइए अब अगले पॉइंट हम लेकर इसमें चलते हैं। एग्जाम में दोस्तों आपको ये सब थोड़ा पूछ देगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, ऐसा नहीं ना पूछेगा। ये पूछेगा, इतना बड़ा नंबर दे देगा। हो सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन कह देगा कि 7 6 8 9 ऐसे दे देगा। अब बताइए कि 16 का अगर 6 हम निकालते इकाई अंक, तो 6 को क्या 7689 बार लिख सकते हैं। तब तो पता चलेगा कि पूरा एग्जाम में हमारा खत्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसी चीज को भी समझना, ये नहीं कि छोटी चीज भी समझाए तो हट जाना है, पूरा भी देखिए, पहले आप पूरा देखिएगा तभी आपको कंप्लीट होगा। आइए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न मैंने बना दिया हूं कि 263 का 98 पावर दिया गया है, इसका यूनिट नंबर क्या होगा। 263 का जो पावर दे दिया गया दोस्तों वो 98 है, और इसका यूनिट नंबर हमसे पूछा गया। एग्जाम में दोस्तों ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो मैंने वो चीजें बताया हूं आपको केवल समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपको कंप्लीट बेस नहीं समझ में आएगा तो फिर आप आगे क्वेश्चन कैसे कर पाइएगा। ध्यान दीजिए, तो इसमें से क्या कर रहा है कि 263 की पावर है 98। दोस्तों अगर जो 263 को इकाई अंक हम देखते हैं तो 3 होता है। अगर 3 को भी हम, अगर 3 का पावर अब कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। अगर इसको हम लिखना शुरू करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे, कितना बार तक ले, 98 बार तक ले हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद गुना करेंगे तब इसका हमको आंसर निकलेगा। तो दोस्तों अगर इतना हम करने के लिए बैठ जाएंगे तब एग्जाम का टाइम जो होगा वो मेरा पार हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में ना। तो इस चीज को नहीं करना है। आइए अब करना क्या है वो चीजें मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, यहां से नियम समझिएगा दोस्तों।
कि जब ये पावर रह जाएगा इस प्रकार से, तो हम क्या करते हैं कि घात को यानी पावर को 4 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस पावर में 4 से क्या करेंगे, भाग देते हैं। ठीक है ना, जो हमारा पावर है इस पावर में हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं, और जो शेष इसका आता है दोस्तों 4 से भाग देते हैं, और जो इसका शेष आता है वही इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि 98 को 4 से भागा दे देते हैं। ठीक है ना, अगर 4 से हम भागा देते हैं तो 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पचे 20, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों घट गया तो 2। अब दोस्तों ये लगेगा नहीं, तो शेष कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर शेष में आपको आ गया है 2 आ गया, तो यानी 3 की पावर 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 की पावर 2, और 3 को 3 बार गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दोस्तों। तो यही इसका क्या हो गया, यूनिट नंबर। चलिए देखिए, अब बच्चा को मैंने प्रश्न आता होगा, सर सबसे बड़ी बात इसमें है कि 4 से ही भागा हम क्यों देंगे पावर में, 3 से क्यों नहीं देंगे, 2 से क्यों नहीं देंगे। आपका ने प्रश्न उठ गया होगा, बन गया होगा कि हम सर इस जो पावर है इस पावर में हम 4 से ही भागा क्यों दे रहे हैं, 3 से या 2 से क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आइए देखिए बताते हैं कि 4 से भागा हम इसलिए देते हैं क्योंकि चौथी बार जब ये, सॉरी ध्यान समझिए, 4 से भागा हम इस बार इसलिए देते हैं कि ये मान जो होता है ना चौथी बार में क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। मतलब कि मेरा मतलब ये हुआ कि जिसमें भागा देते हैं जो ये पावर रहेगा इसका क्या हुआ कि चौथी बार में क्या होता है, इसे इसको समझा देते हैं। देखिए 3 की पावर अगर 4 कर देते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, और 9 नमा कितना हो गया, 81 हो गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, इकाई अंक इसका 1 बन जाएगा। ये चौथी बार में क्या होता है दोस्तों, इसका संख्या जो रहेगा वो इसकी मान रिपीट करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है दोस्तों। इसीलिए मैंने क्या करता हूं कि पावर में 4 से भाग देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या कर रहा है कि 6 का पावर 4 है। अब इसका यूनिट नंबर हमसे पूछा गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पूरा बेस समझा देते हैं। इसका 3 पॉइंट होता है सर, तो तीनों पॉइंट पहले हमको समझा देते हैं। देखिए हम करते क्या है दोस्तों कि जो पावर रहता है इस पावर को हम क्या करते हैं 4 से भागा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि घात को हम पहले क्या करते हैं दोस्तों कि 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना, शेष जो बचता है, शेष जो बचेगा वही इसका क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। ठीक है ना, तो अगर देखिए इसको हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसका यूनिट नंबर 1 हो गया। सर अब 4 से भाग हम इसको क्यों दे रहे हैं, तो 4 से भाग दोस्तों हम इसलिए देते हैं क्योंकि मान इसका क्या होता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 4 से भाग देने पर इसका मान क्या होता है, रिपीट कर जाता है। ठीक है ना, चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। अब आगे अगर हमको चेक करना है तो देखिए अगर 6 की पावर यहाँ पर 4 दिया गया दोस्तों, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे, 6 छक्का 36 हो जाएगा। फिर 6 छक्का कितना हो जाएगा 36, और फिर 6 को गुना करें तो 6 छक्का 36 से कहाँ कितना हो गया 6, और देखिए मेरा यहाँ पर 6 आया हुआ दोस्तों। तो 4 से हम भाग इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि 4 से भाग देने पर चौथी मान में क्या होता है दोस्तों कि रिपीट हो जाता है। घात को मैंने 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि मान रिपीट करता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आइए, अगर जो 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो 4 को घात मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों, 4 को घात मान लिया जाता है। तो ये चीज आपको कंप्लीट हो गया है। अब आइए क्वेश्चन हम करवाना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लेते हैं, 3 4 8 4 की पावर दे दिया है 17। अब इसका दोस्तों हमसे यूनिट नंबर पूछ लिया गया है। 3484 का पावर है 17। तो दोस्तों ये हमको क्या करना है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है,
केवल इकाई अंक से मतलब है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 17। अब हम क्या कहें दोस्तों कि 4 को 17 बार नहीं लिख सकते, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना लिख करके गुना करना दोस्तों ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो हम क्या बोले दोस्तों कि जो पावर रहेगा उस पावर में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भागा देंगे तो 4 चौका कितना 16, 1 बच गया। जो शेष बचता है दोस्तों, जो शेष बचता है उसी को हम क्या करते हैं, इस पर पावर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर पावर कर बनाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 ही चलाएगा। यही इसका क्या हो गया, यूनिट नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और आपको करवा देता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 6 7 8 9 6, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 2। अब इसकी पावर दे दिया गया 21। इसमें से हमको कह रहा है कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, केवल इकाई अंक से मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला दोस्तों कि जो पावर रहेगा उसमें से 4 से हमको भाग देना है। तो 21 को अगर हम 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे दोस्तों अगर हम, तो 4 चौको कितना 16, 4 पचे 20, 4 पचे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, एक आ गया शेष। जो शेष आता है दोस्तों वही इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 2 को एक बार गुना करें तो 2 ही आ जाएगा, यही इसका इकाई अंक हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और लास्ट बार करवा देता हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 433 का पावर अगर दे दिया गया है 16, ठीक है, इसका यूनिट नंबर क्या होगा। तो ही बता रहा हूं दोस्तों कि इसको इकाई अंक से हमको मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो 3 की पावर हो जाएगा 16। अब 16 को हम 4 से भागा दे देते हैं। तो 4 से भागा अगर 16 दे देंगे तो 4 चकाएं कितना 16, शेष में क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। जब शेष में 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं कि 4 को ही पावर मान लेते हैं। तो इसका पावर 4, अब इसको सोल्व कर लिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो 4 चको 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 कितना हो जाएगा 81 दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो गया 81 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इकाई अंक अगर इसको पूछ देगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक मेरा 1 हो गया दोस्तों, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा पूरा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम दोस्तों आपको समीकरण जो वाला बता रहा हूं उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लें, क्योंकि दोस्तों रात का 2 बज गया है दोस्तों। देखिए रात का 2 बज गया दोस्तों। मैंने आपको लिए बहुत सारे देखिए वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों, और बहुत नए नए टॉपिक पर मैंने काम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ी सी सपोर्ट की आवश्यकता है, थोड़ा आप अगर सपोर्ट करते हैं हमें, ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत जल्दी आपसे रूबरू होऊंगा, मतलब फेस टू फेस आपको हम ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों इसको आप देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए। तो दोस्तों धन्यवाद।